अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास उम्मीद है आप सब खैरियत से होते जी। तो स्टूडेंट, आज हम 8 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से हमने रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को अलग अलग करना है। ठीक है जी। तो रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं वो बताना है। तो कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें उनकी शिनाख्त होनी चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। कैसे पता चलेगा कि रैशनल कौन से हैं और इरैशनल कौन से हैं, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं जिनको हम जो है फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि p/q की फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। और क्यू जो है वो इक्वल नॉट होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। यानी कि अगर ज़ीरो में होगा तो डेफिनेटली जो पी है वो भी ज़ीरो ही हो जाएगा, तो ज़ीरो। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यानी कि ऊपर ज़ीरो हो तो वो उसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, नीचे ज़ीरो नहीं होता। मेन चीज़ ये है कि हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है जी। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, और उसकी जो है अगर वो डेसिमल में है तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में तब भी होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो या फिर रैक्रिक हो। रैक्रिक से मुराद रिपीटिंग हो, डेसिमल पॉइंट के बाद जो पॉइंट है जिस तरह से रिपीट हो रहे हो, कोई पॉइंट एक ही रिपीट हो रहा हो या पेयर ऑफ जो है डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहा है, सॉरी डिजिट रिपीट हो रहे हो। ठीक है, ये पेयर ऑफ जिस तरह से ये 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें जो है डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट जो है उनका पेयर रिपीट हो रहा है। और दूसरा वो या फिर टर्मिनेटिंग हो। लेकिन अगर वो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और वो जो है उसमें रिपीट भी नहीं हो रहा, ना कोई डिजिट रिपीट हो रहा है ना पेयर रिपीट हो रहा है डिजिट का, तो वो फिर रैशनल नहीं होगा, इरैशनल होगा। और उसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मजीद इसको हम बुक ने किस तरह से इसको डिफाइन किया है वो देख लेते हैं। तो ये है जी रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q जो है वो इंट्रीज है इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स नंबर की। इंटीजर्स कौन से होते हैं, उसमें प्लस और माइनस वाले तमाम जो है होल नंबर शामिल होते हैं। होल नंबर को अगर नेगेटिव में भी लिख दें तो वो इंटीजर्स बन जाता है, यानी कि पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव होल नंबर। ठीक है। और ये मेन उसके बाद एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल ना हो, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी कि फॉर एग्जांपल ये उन्होंने दिया हुआ है 7/9, ये जितने भी हम जिनको भी हम जो है वो बटे की फॉर्म में कह लें आसान अल्फाज में, या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। 7/9 - 5, इस तरह से अगर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इट इज़ नॉट मैटर। ठीक है। तो उसके बाद ज़ीरो को भी हम लिख सकते हैं, और ये 28 है तो 28 को भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 12/70 ये उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। और उसके बाद ऑल रैशनल नंबर, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, इससे क्यू से जो है इस सेट को ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसको मज़ीद जो है डिफाइन किया गया है, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रियल नंबर से मुराद तमाम अदाद जो है हकीकी अदाद, यानी कि तमाम गिनती जिसको कह सकते हैं हम, गिनती डिजिट जो भी होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है। तो उसको दो ग्रुप में डिफाइन किया गया, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल में क्या आता है जी, रैशनल में टर्मिनेटिंग डेसिमल और जो है यानी कि उसमें तमाम आ जाते हैं। कुदरती दाद भी एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि उसको हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं। होल नंबर भी रैशनल होता है, चाहे वो उसके बाद इंटीजर्स भी तमाम रैशनल नंबर होते हैं, उनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर वो फ्रैक्शन में है और डेसिमल में है तो फिर उसकी दो खसूसियत होनी चाहिए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, और या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग होनी चाहिए। रैकरिंग से मुराद एक ही पॉइंट जो है डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट होना चाहिए पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है जी। तो फिर वो रैशनल है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रैकरिंग है, यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रहा डेसिमल पॉइंट के बाद, और एक डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो इरैशनल नंबर है। और मज़ीद ये कि यानी कि अगर कोई भी जो है नंबर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो वो तो आपका रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि रैशनल नंबर की जो है खसूसियत वो यही है कि वो फ्रैक्शन में लिखा जा सके। ठीक है। और दूसरा
अगर रूट में है तो वो फिर परफेक्ट स्क्वायर का रूट होना चाहिए, इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर का नहीं है तो फिर वो इररेशनल है, यानी कि उसको हम फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते। और दूसरा, अगर टर्मिनेटिंग है तो भी वो रैशनल है, अगर इस तरह से रैकरिंग है यानी कि एक ही पॉइंट बार बार आ रहा है तो भी वो रैशनल है। इररेशनल जो है वो या तो जिस तरह ये पाई जो है इररेशनल है, ठीक है, पाई की वैल्यू जो है ये 22 और 7 जो है ये वैल्यू हम मैथ में यूज़ करते हैं, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली है, यानी कि इसकी नियर बाय है या अंदाजन कह लें जो वैल्यू है वो है 22/7, लेकिन ये असल वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसकी जो असल वैल्यू है वो रैशनल नहीं है, वो ख़त्म नहीं होती, यानी कि वो ये क्लोज है बिल्कुल जो है राउंड करने के बाद इसको हमने डेसिमल को टर्मिनेट करके और उसको फ्रैक्शन में चेंज किया। तो ये 22/7 जो ये फ्रैक्शन है तो इसलिए ये रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो इररेशनल है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है रैकरिंग है यानी कि रिपीट हो रहा है तो ये भी रैशनल है। जीरो जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0 डिवाइडिंग बाय 1, जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसको नीचे 1 लिख सकते हैं। इसको भी हम रैशनल यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में, बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। 63 डिवाइडिंग बाय 1 कर लेंगे। इसको जो है हम चेक करेंगे पहले, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है जो रूट है यानी कि ये जजर है ये परफेक्ट स्क्वायर का है, दो जो है इसके अंदर जो होगा नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो फिर ये रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो इररेशनल है, यही एक चीज़ है। तो साथ में हमने जो है वो लिख देना। ये आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो साथ साथ उसको देखते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे है 5 का रूट है, तो इसको चेक करेंगे पहले ये रैशनल है या इररेशनल है। तो इसको क्योंकि ये रूट फॉर्म में है तो पहले हम देखेंगे कि ये जो जिस नंबर का रूट लिया जा रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, यानी कि 5 जो है, स्क्वायर से मुराद जो होता है परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो किसी अदद को उसी से ज़रब देने के बाद हासिल किया जाता है। जिस तरह से ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये जो है हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आता है, तो इसलिए ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से अगर देखें तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 को 5 से। इसी तरह से अगर देखें तो 36 और 4, और इसी तरह से अगर मज़ीद जो है हम देखें तो ये सारे मतलब परफेक्ट स्क्वायर करो। इसको अगर आपको नहीं पता चलता तो हमने क्या करना है, कैसे चेक करना है, तो हमने इसकी कर लेनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई और नंबर लूँगा, अभी 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, कोई बड़ा नंबर लेते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, उसके बाद फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा और फिर इनको करेंगे हम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 144 ले लेता हूँ, ठीक है, इसका रूट ले लेते हैं। अब ये 144 जो है इसका रूट है, इसके ऊपर रूट का साइन है, तो इसको हमने चेक करना अगर तो ये सिर्फ 144 होता तो फिर तो ये रैशनल नंबर था, ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन इसके ऊपर अब रूट है, तो रूट के बगैर यानी कोई भी सिर्फ सादा नंबर हो, फ्रैक्शन हो या वैसे लिखा हो तो वो रैशनल ही होता है। तो इसको अब हमने चेक करना है कि ये एक 144 अगर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर तो इसका रूट जो है वो रैशनल है, अगर नहीं है तो फिर इररेशनल है। इसके लिए हम इसके पहले तो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये सबसे छोटे जो है किस प्राइम नंबर पे डिवाइड हो सकता है। तो प्राइम नंबर का आपको पता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 वगैरह जो है वो, यानी कि अपने से छोटे किसी टेबल में ना आते हो या अपने से छोटे किसी डिजिट पे नंबर पे डिवाइड ना हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 2 पे करेंगे, तो क्योंकि ये इवन नंबर है तो एवरी इवन नंबर यानी कि हर इवन नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 पे करेंगे तो इसको अगर टेबल पढ़ेंगे 2 का 1 को इधर 4 को 1 से मिला लेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे जो 14 तक आए तो 2 7 दा 14, और उसके बाद ये 4 रह गया था तो इधर आ जाएगा 2 2 दा 4। फिर से अभी भी इवन है तो इसको फिर 2 पे करेंगे, तो 2 का टेबल पढ़ना है हमने 7 तक, तो 2 3 दा 6 यानी कि 7 से ऊपर ना जाए जिस तरह से पढ़ते हैं, तो 2 3 दा 6 और 1 जो है वो हमारा कैरी बच जाएगा और इधर 12 के साथ आ जाएगा, तो ये हमारे 12 हो जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा। तो 2 का टेबल पढ़ना जो 12 तक आए तो 2 6 दा 12 आ जाएगा। फिर से 2 को पढ़ेंगे इसी तरह से 2 पे करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ना 3 से ऊपर ना जाए तो 2 1 दा 2 और 1 जो है बाकी बच गया तो वो इधर आ जाएगा 6 के साथ तो 16 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 2 8 दा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम करेंगे तो ये फिर 2 पे करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 2 पे करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ना पूरे 18 तक, तो 2 9 दा 18, और फिर से इसको 2 पे करेंगे तो ये 2 पे नहीं होगा। फिर अब
क्योंकि ये इवन नंबर ही नहीं है, इवन नंबर नहीं है, तो इसको 3 पे करेंगे तो 3 पे करने से अब ये 3 पे पूरा पूरा हो सकता है, तो 3 3 द 9 आ जाता है। तो यहाँ पे 3 तक पढ़ने से 3 आया हमारे पास 9, तो इसको फिर से अब करेंगे 3 1 द 3, ठीक है। ये जो है फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, साइज थोड़ा बड़ा कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2, और कितनी बार 2 आया यहाँ पे 1 2 3 और 4 टाइम 2 आया, तो उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने चेक क्या करना है, अब यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ये काम आपने रफ में करना है वैसे भी, तो उसके लिए अब हमने चेक करना है इसके पेयर बन रहे हैं, यानी कि ये दो जो है एवरी डिजिट वो उसके 2 होने चाहिए, 2 के साथ यानी कि 2 का जोड़ा होना चाहिए, कोई भी सिंगल ना हो। इस तरह से आपने पेयर बना के चेक कर लेने हैं। अगर तो ये पेयर पूरे बन गए, यानी कि एवरी डिजिट के साथ उसकी तरह का एक और डिजिट है, तो उनका पेयर बना लेंगे, तो ये 2 का इस 2 के साथ पेयर बन गया, इस 2 का इस 2 के साथ बन गया, और इस 3 का 3 के साथ बन गया, ठीक है। 1 के अलावा जितने भी डिजिट होंगे हमने उनके पेयर बना लिया। अगर तो पेयर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये 44 जो है 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर पेयर नहीं बन रहे तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब हमने 5 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है और अपने से छोटे किसी पे डिवाइड भी नहीं होता, तो इसको करके मैं दिखा देता हूँ आपको। 5 को करेंगे तो 5 पे ही होगा, तो 5 1 द 5, यानी कि ये सिंगल 5 पे जो है वो ख़त्म हो गया, और इसका पेयर भी नहीं बन रहा, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जो है रूट मुमकिन नहीं है। तो रूट मुमकिन नहीं रहेगा तो रूट ऊपर ही रहेगा, अगर ऊपर ही रहेगा तो फिर ये एक जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं, यहाँ पे मैं साथ में आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन लिख देना, 5 का रूट जो है, सिंस 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 5 जो है रूट के अंदर जो डिजिट लिखा हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड रूट ऑफ 5 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और वो है जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी होगा। सर यहाँ पे नॉन लिख देंगे साथ में, नॉन रिकरिंग, ठीक है जी। सो इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है जी, क्योंकि 5 का जो है वो हम स्क्वायर नहीं ले सकते, स्क्वायर रूट जो है वो नहीं ले सकते, तो फिर 5 का जो रूट है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि और नॉन रिकरिंग है। सो इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है जी 1 डिवाइडिंग बाय 7, तो ये पहले ही बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी फ्रैक्शन में लिखा हुआ, तो यहीं से ये पता चल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको p बटा क्यू में यानी कि लिख सकते हैं, यानी कि ये पहले ही बटे में लिखा था। ये है जो है 1 डिवाइडिंग बाय 7 इज़ इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। आपने वैसे भी रैशनल और इरेशनल का आपने सीधा सीधा बता सकते हैं, या साथ में ये आपने डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.152, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद जो है डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है, फाइनाइट नंबर है, यानी कि वो गिने जा सकते, 3 नंबर हैं, तो 3 डिजिट है, तो यानी कि ये ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग है। ये है 2.152 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग भी रैशनल होता है, रैशनिंग भी रैशनल होता है, और फ्रैक्शन में जो लिखा था वो भी रैशनल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 0.818281828182, यानी कि ये पेयर जो है 8182 का ये रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, और रिपीट ही होता जा रहा है, तो इसलिए ये एक रैकनिंग है। रैकनिंग जो है डेसिमल आपने पढ़ा है वो ख़त्म भी नहीं होते, और जो एक ही डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट रिपीट होता जाता है, तो रैकनिंग नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। और इसलिए ये जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप 2.751, ये भी एक टर्मिनेटिंग है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है डिजिट है वो महदूद हैं, तो इसलिए ये भी एक टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग जो होता है वो रैशनल ही होता है, रैशनल नंबर है ये भी। नेक्स्ट ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो भी लिखा हो वो रैशनल ही होता है, तो रैशनल फॉर्म में ही लिखा हुआ है ये पहले, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। उसके बाद 14 है, 14 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि कोई भी आप देख लें तो ऐसा डिजिट नहीं है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 14 आए। जिस तरह से 6 को 6 से करेंगे तो वो 36 आएगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, तो कोई ऐसा डिजिट नहीं है। तो आपने इसी तरह से पेयर बना के चेक कर लेने हैं, जैसे मैंने
बताया आपको, तो 14 का पेयर नहीं बनेंगे, यानी कि ये एक बार 2 पे डिवाइड होगा और एक बार 7 पे होगा। तो इसी तरह से 2 भी किसी और के साथ पेयर नहीं बनेगा, यानी कि दूसरा 2 नहीं होगा और 7 भी नहीं बनेगा। तो इसलिए ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रूट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा, ठीक है। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 25। तो 25 के मैं फैक्टराइजेशन आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये 5 पे डिवाइड होगा और इसके पेयर बन जाएंगे। तो 25 जो है वो एक ओड नंबर है, इसलिए ये 2 पे तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता, तो ये 5 के टेबल में आता, तो 5 पे ही करेंगे। तो 5 5 दा 25 और उसके बाद 5 1 दा 5 आ जाएगा। तो इसका यहीं पे अगर हम पेयर बनाएं तो ये 5 और 5 का पेयर बन गया, यानी कि एक जोड़ा बन गया 5 का 5 के साथ। और कोई भी जो है वो सिंगल डिजिट और नहीं है जिसका पेयर ना बनाओ, और कोई डिजिट है नहीं जिसका पेयर बनना है। तो यहाँ पे ये 5 का पेयर बन गया, तो इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 जो 5 का स्क्वायर है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 एंड इट कैन बी राइटन एज 5 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है जी। यानी कि अगर 5 इसको जब सोल्व करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है, यानी कि कोई भी जो है नंबर आ जाए एग्जैक्ट, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो रैशनल ही होता है, उसको तो हम लिख ही सकते हैं। और फ्रैक्शन में जो लिखा होता है वो भी रैशनल होता है। और उसके अलावा अगर डेसिमल में हो तो डेसिमल का आपने देखना है कि एक तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि या तो ख़त्म हो जाए या फिर वो एक ही डिजिट रिपीट हो, तो या पेयर ऑफ डिजिट रिपीट हो तो वो रैशनल है, अगर वरना रैशनल नहीं है। यानी कि अगर ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, कुछ अलहदा से अलहदा ही आते जा रहे हैं डिजिट जो हैं, तो वो इरेशनल है। बस वही नंबर इरेशनल होगा, या जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसके ऊपर रूट लिखा हो वो इरेशनल होगा, ठीक है। और पाई उसके अलावा इरेशनल है। ये साइन वगैरह जो है वो तो उनकी वैल्यू से पता चलता है। और आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक जिन जो है स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक और अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।